channel Perfect Educom Academy. Myself Ravikant Kumar, and today in this video we are talking about आखिर अनुच्छेद 355 है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि मणिपुर में जो है मणिपुर में जो है जारी हिंसा के बीच जो है राज्यों में अनुच्छेद जो है 355 को जो है लागू कर दिया गया है। यह जो है अनुच्छेद 355 जो है तनाव और आदिवासी समुदाय जो हैं जो मैतेई को जो है अनुच्छेद एसटी यानी कि एसटी का दर्जा देने की जो है मांग के चलते जो है बढ़ा है। ओके, अब हम ये चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 355 है क्या। तो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना, यानी कि यह अनुच्छेद ये कहता है कि जो संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की क्या करेगा, रक्षा करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपातकाल का हिस्सा है। ओके, अनुच्छेद 355 जो है वो आपातकालीन का जो हिस्सा है, यानी कि जो संविधान के भाग 18 में आता है। और ये जो है आपातकालीन का जो प्रावधान है ना, वो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक का जो है आता है इसमें। और केंद्र सरकार ये तमाम अनुच्छेद जो है ना आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जो है केंद्र सरकार के पास वह शक्ति है जो राज्य के संघ को जो है कानून और नियम को सुनिश्चित करने का जो है शक्ति दे सकता है। ठीक है, ओके। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है लागू किया जा सकता है, यानी कि अनुच्छेद 355 जो है कुछ परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है लागू किया जा सकता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो लागू किया जा सकता है, किस स्थिति में कब कब किया जा सकता है। तो बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से भारत को जो है खतरा है तब, यानी कि जब बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से भारत को खतरा है तब जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये 355 जो है लागू किया जा सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट ये है कि संघ द्वारा जो है दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने में लागू करने में विफल हो, यानी कि जब कोई राज्य संविधान के तहत संघ द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का अगर पालन करने या उसे लागू करने में विफल है ना, तब क्या है कि भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा ये जो है 355 जो है लागू किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघ से सहायता का अनुरोध करता है। क्या करता है? अनुरोध करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट करता है। तो देखिए बाबू, जब कोई राज्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघ से सहायता का जो है अनुरोध करता है, ठीक है, तब क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये जो है 355 आर्टिकल्स जो है लागू किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 355 के तहत प्रतिबंध। तो पहला पॉइंट ये है कि केंद्रीय कानून या नियम का पालन करने या लागू करने में असमर्थ, यानी कि जब राज्य सरकार किसी केंद्रीय कानून या नियम का पालन करने या लागू जो करने में असमर्थ रहती है, तब केंद्र सरकार द्वारा जो है यह निर्देश दिया जाता है। क्या? केंद्र सरकार द्वारा जो है यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार को जो है विचार जो है प्रस्तुत करने का जो अवसर देना चाहिए। और केंद्र सरकार किसी राज्य के जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तब तक नहीं करती जब तक कि राजतंत्र विफल न हो, यानी कि केंद्र सरकार किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तब तक नहीं करती जब तक कि राज्य का जो तंत्र है वो विफल नहीं हो। ओके, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 355 के तहत जो प्रतिबंध हैं इसके विफल के बारे में। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रदान की जाने वाली जो सहायता की अवधि यानी कि संविधान में वर्णित नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 355 के तहत अगर देखा जाए ना, तो प्रदान की जाने वाली जो सहायता है उसकी अवधि संविधान में वर्णित नहीं है, सबसे पहला। और दूसरा ये कि इसके द्वारा जो है प्रदान की गई जो सहायता की अवधि है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ओके, किसके अधीन है? न्यायिक समीक्षा के
अधीन है, यानी कि इसके द्वारा जो प्रदान की गई जो सहायता की अवधि है वो किसके अधीन है, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार या संवैधानिक प्रावधानों का जो उल्लंघन करता है और न्यायालय में चुनौतियों दी जा सकती है, यानी कि यह किसी मौलिक अधिकार या संवैधानिक प्रावधानों का जो है उल्लंघन करता है और इसे न्यायालय में चुनौतियाँ जो हैं दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि मैतेई समुदाय के बारे में। तो मणिपुर राज्य का प्रमुख जातीय समूह, यानी कि मैतेई समुदाय जो है यह मणिपुर राज्य का प्रमुख जातीय समूह है और मणिपुरी लोग, यानी कि इन्हें मणिपुरी लोग के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये जो है इम्फाल घाटी के क्षेत्र में बसा, यानी कि मैतेई समुदाय मणिपुर में इम्फाल घाटी क्षेत्र में बसा हुआ है और इनकी जो आबादी है मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में जो है बसी हुई है। ओके, इसके अलावा अगर हम पड़ोसी देश की बात करते हैं तो देखिए मैतेई भारत के पड़ोसी, यानी कि पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश में भी जो है बसी हुई है। बहुसंख्यक आबादी जो है हिंदू धर्म है यहाँ पे, हिंदू धर्म। ओके, और 8% से अधिक जो है आबादी मुस्लिम का है, यानी कि मैतेई समुदाय की बहुसंख्यक आबादी जो है वो हिंदू धर्म का पालन करती है, जबकि 8% से जो अधिक आबादी मुस्लिम है। और यह समुदाय जो मणिपुर की लगभग जो है 53% आबादी का जो है प्रतिनिधित्व करती है। और यासांग महोत्सव जो होली के जो रूप में मैतेई द्वारा जो है वहाँ पे मैतेई समुदाय द्वारा जो है वहाँ पे मनाया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो ये रहा अनुच्छेद 355 के तहत क्या है। ओके, तब तक के लिए यहाँ से मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।